पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे पर हुकूमत को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है। इसके साथ साथ इमरान खान भी हुकूमत, अदलिया और फौज पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। खासतौर पर फौज और अदलिया को बराह रास्त पैगाम दे रहे हैं। आज भी इमरान खान ने बुनेर में जलसा किया, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही अदलिया और फौज पर भी दबाव बढ़ाया। एक बार फिर सोवियत यूनियन की मिसाल देकर कहा कि मैं न्यूट्रल से कहना चाहता हूं कि क्या जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। इमरान खान ने कहा कि आज कोशिश की जा रही है कि गद्दारी का मुकदमा करके मुझे रास्ते से हटाया जाए। इससे पहले भी इमरान खान इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसका कह चुके हैं कि हमें रास्ते से ना हटाया जाए। फिर ये कह चुके हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे रास्ते से हटाया जा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा बनाकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश हो रही है। हमारे मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। बार बार सोवियत यूनियन की मिसाल देता हूं, जब सोवियत यूनियन की माइशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया। तो मैं आज अपने न्यूट्रल्स को ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, सबसे पूछता हूं मैं, जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जो जिनका है सब कुछ बात, सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है। तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाए गद्दारी का मुकदमा करके। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा इस वक्त के यजीदों का। इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद से वापस जाते हुए कहा था कि वो 6 दिन बाद अगला लाएअमल देंगे। 6 दिन पूरे होने के बाद परसों कहा कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां से फैसला आने के बाद लाएअमल देंगे। फिर कल कहा कि हफ्ते के रोज दीर में आइंदा का लाएअमल देंगे। लेकिन अब आज कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, मगर अब हमारे वकीलों ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की वजाहत होनी चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि 25 मई को तहरीक इंसाफ की रैली के दिन इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को दिए गए फैसले में DGISI, DGIB, सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद के IG और चीफ कमिश्नर से 7 सवाल किए हैं और उन्हें जवाबात के लिए 7 दिन दिए थे। इस बारे में इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील की और कहा कि जो कमेटी बनाई है इसमें सरकारी अराकीन है, इसमें सिविल सोसाइटी नुमाइंदे भी लें। जब तक दोनों तरफ से राय ना मिले तो जज फैसले नहीं करता। हम इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताकि मैं अनाउंस करूं, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसला एक ऐसा आया है कि मेरे वकीलों ने आज मुझे बताया कि थोड़ी आपको इंतजार करनी पड़ेगी, क्योंकि उस फैसले में कई ऐसी चीजें हैं जो भी उसकी वजाहत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर पैगाम देना चाहता हूँ अपनी सारी कौम के सामने, जो आपने कमेटी बनाई है, मैं अपने जजेस से यहाँ अपील करता हूँ कि उस कमेटी के अंदर, वो सारी सरकारी कमेटी है, उसके अंदर मेहरबानी करें, बड़े एहतराम से मैं कहता हूं कि कोई सिविल सोसाइटी से लोगों को डालें ताकि आपको दूसरी तरफ से पता तो चले उन्होंने किया क्या हमारे साथ। अगर आप सारे सरकारी कमेटी बना देंगे तो वो तो आप बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट तो बेहतर जानता है कि जब तक दोनों तरफ से राय ना मिले तो फैसला नहीं जज करता। एक तरफ हुकूमती फैसले महंगाई बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं और अदलिया और फौज पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब, जिन्होंने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और भाई साहब जाहिर है फाइनली मुश्किल फैसले ले लिए, ओनरशिप भी ले रहे हैं, आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से की, मगर क्या आप दोबारा सोच रहे हैं कि बेहतर था कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था? एक तरफ डिफॉल्ट है तो दूसरी तरफ महंगाई का तूफान है, तीसरी तरफ इमरान खान है। मुश्किल फैसले हुकूमतें पहले साल में ले सकती हैं, आखिरी साल में तो इलेक्शन ईयर होता है, आप मकबूल फैसले लेते हैं, मगर आपका पहला साल ही आखिरी साल बन गया, इसलिए फंस गए। देखिए, आज मकबूलियत गैर मकबूलियत की बात नहीं है, आज मुल्क का फैसला है। एक तरफ सियासी मुफाद होता है, एक तरफ मुल्क के मामलात होते हैं, और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क के मामलात को तरजीह दी है। बिल्कुल यकीनी तौर पर सबसे आसान काम यही था कि आप ये इमरान खान का तमाशा देखते रहें, मईशत को तबाह होते देखते रहें, मुल्क को डूबता हुए देखते रहें और अपनी सियासत को बरकरार रखने की कोशिश करें। एक फ़ैसला लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और कोलिशन पार्टनर्स ने, और अब इंशाअल्लाह ये टर्म पूरी करेंगे और मुल्क की हालात को इस्तेहकाम देंगे। मुश्किल फ़ैसले हमने कर दिए और ये ऐसे फ़ैसले थे जिसमें कोई चॉइस नहीं थी।
जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, इसमें हमने 3 हफ्ते हर तरीके से हर पहलू से इन मामलात को देखा, लेकिन कोई चॉइस और नहीं थी सिवाय इसके कि पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो कीमत ख़रीद के मुताबिक की जाए। इसमें कोई हुकूमत टैक्स नहीं ले रही, कोई और रकम नहीं बना रही, सिर्फ कीमत ख़रीद के करीब कीमत फ़रोख्त को लाया गया है। ये मुश्किल फ़ैसले हैं। दीगर भी आपको मुश्किल फ़ैसले कर कर जो 4 साल की मईशत की तबाही है, अब मईशत को इस्तेहकाम देना पड़ेगा, लोगों को एतमाद देना पड़ेगा। जो आपके लेंडर्स हैं, मल्टीलैटरल इदारे हैं, बैरूनी इदारे हैं, उन सबको आपको कॉन्फिडेंस देकर मुल्क के हालात को बेहतर करना पड़ेगा। वैसे अगर हुकूमत खुद भी कॉन्फिडेंट होगी, क्योंकि इमरान खान ढकी छुपी नहीं रख रहे हैं। आज भी उन्होंने वाज़े तौर पर फौज को कहा, न्यूट्रल से मुखातिब करते हुए, कि भाई जो सोवियत यूनियन है वो वाला हाल पाकिस्तान का हो सकता है। वो पहले इंटरव्यू में कह चुके हैं 3 टुकड़े हो सकते हैं, फौज तबाह हो सकती है, मईशत तबाह हो गई तो जो है वो फौज भी तबाह होगी। तो ये सारे के सारे मामलात वो बार बार उनसे कह रहे हैं कि वो मुदाखलत करें। आपको लगता है वो मुदाखलत नहीं करेंगे? या कॉन्फिडेंस आपको है कि आप अगले साल तक रह जाएंगे अगर कीमतें इतनी बढ़ रही होंगी? देखिए, जो आदमी मुदाखलत से आया हो मुदाखलत की बात ही करेगा। इमरान खान तो 4 साल का हिसाब दे ना, उसने मुल्क के अंदर किया क्या है। आज जो मुल्क के माशी हालात हैं, जो फैसले गलत फैसलों से, करप्ट फैसलों से, फैसले ना करने से, कोताहियों से, नालायकी से जहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये मामूली हालात नहीं है, गैर मामूली हालात हैं। तो आज मुल्क की ज़रूरत ये है कि हम इन मसाइल को हल करें। आज सियासत का वक्त नहीं है। मैं माज़रत से कहूँगा, आप सियासत की कोशिश कर लें इमरान खान साहब, आपको इससे मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि आज लोग समझते हैं कि हालात क्या हैं, और आज लोग समझते हैं कि मुल्क को मुश्किल फ़ैसले चाहिए। उन्हीं से मुल्क के मामलात, मईशत को, मुल्क के मामलात को इस्तेहकाम मिलेगा। नहीं, मगर भाई साहब देखिए, लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और सर्वेज होते थे, वो सबसे बड़ा मसला ना करप्शन बताते थे, ना कोई और बात, ना GDP ग्रोथ, ना करंट अकाउंट डेफिसिट, कुछ नहीं, महंगाई। वो कहते थे महंगाई की वजह से, और हुकूमत इसलिए अनपॉपुलर थी। तो लोग, आप ये कह रहे हैं कि समझते हैं, लोग महंगाई भुगतते हैं, और वो जब भुगतेंगे तो आपके ऊपर दबाव आएगा, और इदारों पर साथ दबाव डाल रहे हैं इमरान खान साहब। और इस मुल्क की ग्राउंड रियलिटी, आप तो वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको तो पता है आपके वज़ीर आज़म होते हुए कैसे बलूचिस्तान से आपकी हुकूमत फारिग हो गई थी। तो ये कैसे आपको यकीन है कि मुदाखलत नहीं होगी और आप कर पाएंगे हुकूमत? देखिए, अगर मुदाखलत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है तो बेशक मुदाखलत हो जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने तो मुल्क की बात करनी है। अगर मैं सियासत करता हूँ तो मैं सिर्फ सियासी मुफाद के लिए सियासत नहीं करता, मैं तो मुल्क के मुफाद के लिए सियासत करता हूँ। हमारी जमात ने हमेशा ये साबित किया है कि हमने मुश्किल फ़ैसले करके मुल्क के मामलात को इस्तेहकाम दिया है, हमेशा मुल्क के मुफाद की बात की है, हमने कभी सियासी मुफाद की बात नहीं की। आज इमरान खान को निकले हुए 6 हफ्ते नहीं हुए, हर बात उसकी अपने सियासी मुफाद के लिए है, हर बात उसकी अपनी ज़ात के लिए है, हर बात उसकी अपनी सियासत में कुछ हासिल करने को है, अपनी खोई हुकूमत के रोने धोने पर है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आज आपके मुल्क के मामलात आपके सामने हैं, इनको हल करने की ज़रूरत है, और आज इसका कोई और हल नहीं है सवाए इसके कि एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसकी एक वसी बुनियाद है, वो फैसले, मुश्किल फैसले करे, मुल्क को इस्तेहकाम दे, और फिर टर्म पूरी करके इलेक्शन में जाए। इसके अलावा आज मुझे कोई और मुल्क का हल नज़र नहीं आता। इंतशार और निफाक में मुल्क के मामलात का हल नहीं है। अच्छा, दूसरी उम्मीद वो अदालत से लगाए हुए हैं। अब जाहिर एक ज़माना था 2016-17 में जब सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, और उस JIT में भी सारे सरकारी अराकीन थे, मगर इमरान खान साहब उसके फैसले से बड़े खुश हुए। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को उनकी रैली से मुताल्लिक 7 सवालात के 7 जवाब मांगे हैं मुख्तलिफ इदारों से, जिसमें DG ISI भी शामिल हैं। मगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सारे सरकारी अरकान हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी होने चाहिए। वो अदलिया पर भी बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि अदालत भी हमारे लिए रास्ता हमवार करे कि हम प्रोटेस्ट कर सकें इस हुकूमत के खिलाफ। तो आपको कोई डर नहीं है कि अदालत से भी कोई ऐसा फैसला ना आ जाए कि जो आपकी हुकूमत को हिला के रख दे? जी देखें, सियासी हुकूमतें सियासी मामलात से नहीं घबराती। इमरान खान साहब एहतजाज करना चाहते हैं, बड़े शौक़ से एहतजाज करें, लेकिन अगर वो मुल्क में निफाक डालेंगे, वो दारुल हुकूमत या मुल्क को पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, वो मुल्क के अंदर खाना जंगी की धमकियाँ देंगे, तो फिर हुकूमत रियासत को कुछ करना पड़ता है, तो वो करेगी रियासत। क्योंकि आप ये निफाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही आदमी है जो आज से 6 हफ्ते पहले हुकूमत में था, उस वक्त उसको ये सब बातें याद नहीं थी। आज उनको ये सब बातें, जमहूरियत भी याद आ गई, अदालतें भी याद आ गई, इलेक्शन कमीशन भी याद आ गया, पार्लियामान भी याद आ गया। ये वही आदमी है जिसने हर इदारे को मुल्क में तबाह किया है, हर इदारे को गाली निकाली है,
और आज वही कैफियत फिर बनाए हुए हैं। मगर भाई तो आज मैं फिर गुजारिश करूंगा, आज हम सब की जिम्मेदारी है कि बात मुल्क की करें, बात मुल्क के मसाइल की करें। अगर मुल्क का मसाइल एक दूसरे को गाली देने से हल होते हैं, मैं भी खुशी से तैयार हूँ। अगर मुल्क के मसाइल का हल निफाक और इंतशार में है, चले उस तरफ चलते हैं। आज मुल्क के मसाइल के हल की ज़रूरत है, अपने ये छोटे मोटे सियासी मामला अपनी नाक से आगे देखने की ज़रूरत है। मगर भाई साहब उसके लिए बड़ा लाजमी है ना कि आप सारे के सारे मिलकर फैसला करें। 15 फरवरी तक जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बैन अवी मार्केट में इजाफा हो रहा था और यहाँ पाकिस्तान में इजाफा होता था, तो आप लोग भी यही सियासत कर रहे होते थे। आप लोग कौन सा मुल्क का सोच रहे थे? इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं। हालांकि बैन अवी मार्केट्स में इजाफा हुआ है, आप कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, सब्सिडी पास ऑन कर रहे हैं, प्राइसेस को पास ऑन कर रहे हैं, मगर वो भी वही कर रहे हैं जो आप उनके साथ करते थे। नहीं शाहजेब साहब, एक बड़ा फ़र्क है। इससे पहले आपके पास गुंजाइश मौजूद होती थी प्राइस इंक्रीज को एब्जॉर्ब करने की। आपके पास पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती थी जो 30 रुपये तक रही है। आपके पास 17% का सेल्स टैक्स होता था। तो उस वक़्त तेल की कीमत बढ़ती थी 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। आपके पास गुंजाइश होती थी कि उसमें से पूरा एब्जॉर्ब कर लें, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लें या पास ऑन कर दें। ये जो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में फैसला किया कि हम 10 रुपये कीमत भी कम कर रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी भी ख़त्म हो गई, सेल्स टैक्स भी ख़त्म हो गया और प्राइस फ्रीज कर दी, इसने आपकी मईशत पर जो बोझ डाला है वो मईशत की तबाही का बायस बन सकता था। तो आज ये जो आप प्राइसेस हैं, आज भी पाकिस्तान की ने अपनी तारीख में कभी कीमतें ख़रीद से कम पर पेट्रोल डीजल फ़रोख्त नहीं किया, दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता। तो आज सिर्फ हम पेट्रोल की कीमत को कीमतें खरीद पर ला रहे हैं, कोई अजाफी अवाम पर टैक्स नहीं लगा रहे। माजी में गुंजाइश थी, इसलिए तनकीद होती थी कि आप ये जो इंक्रीज है इसको बर्दाश्त कर सकती है हुकूमत। आज हुकूमत बर्दाश्त करने के अंदर कोई चॉइस नहीं है आपके पास। वैसे मगर मसला यह है कि क्योंकि इन फैसलों में आपने भी देर की है, अब हुआ यह है कि मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। हालांकि आप लोगों ने जो कल रात फैसले किए उससे IMF के प्रोग्राम की बहाली की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मगर हमने देखा आज के स्टॉक मार्केट में कोई 925 पॉइंट्स की मंदी हुई है। हमने देखा कि आज रुपया गिरा है। तो जो फैसले देर से आपने किए हैं और आप उम्मीद दिला रहे हैं अवाम को कि कुछ महीने की मुश्किलात आएंगी, उसके बाद हम मईशत को मुस्तहकम कर देंगे, मतलब लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी ये इस्तेहकाम आने वाला है। लगता है जैसे मुल्क को तरक्की की सूरत में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा GDP की, और महंगाई की सूरत में अवाम को भी बहुत लंबा भुगतना है अभी। जी, तो ये हुकूमत ने करना होता है ना, ये मामला खुद ब खुद तो ठीक नहीं होंगे। आप मुश्किल फैसले करके करेंगे। हमने कोशिश की 3-4 हफ्ते कि हम कोई हल निकाल लें कि किसी तरह अवाम पर बोझ कम से कम हो, लेकिन इसके अंदर कोई चॉइस मौजूद नहीं थी। वो फैसले हो गए। अब जब हम IMF प्रोग्राम हुआ है, हमने सिर्फ IMF प्रोग्राम को नहीं तोड़ा, इस पिछली हुकूमत ने, हमने मुल्क की मईशत पर जो बोझ डाल दिया वो मुल्क की मईशत की तबाही का बायस बन सकता था। कोई मुल्क की मईशत जो है वो 2,500 अरब का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसमें से आधी जो रकम हो वो डायरेक्ट आपको एडिशनल कर्जा लेना पड़े। ये मुमकिन नहीं है कि आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकें, इसलिए मुश्किल फैसले किए गए हैं। आप ये बहस कर सकते हैं कि वो फैसले 2 हफ्ते पहले होने चाहिए थे, यकीनन, लेकिन हमने हर रास्ता देखा। जब कोई और रास्ता नहीं था, हमने कहा ठीक है, हम मुश्किल फैसला करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मूडीज़ का नेगेटिव इसलिए आया है कि जो मुल्क भी IMF प्रोग्राम के अंदर हो, जो मुल्क भी अजाफी कर्जे लेता हो, जो कि तमाम ममालिक करते हैं, तो आप पेट्रोल पंप पर 20-25 मिलियन डॉलर हर रोज़ नहीं बांट सकते। ये बिला तफरीक, जिसे हम सब्सिडी वो होती है बजट में गुंजाइश हो, यहाँ कोई बजट में गुंजाइश नहीं थी, हम बांटे जा रहे थे, वो बात अब ख़त्म कर दी गई है। और हमें ये टारगेटेड सब्सिडी होगी, सास जो तबके हैं उनको कुछ रकम दी जाएगी कि वो इस फैसले के असरात को बर्दाश्त कर सकें। इस तरह करके आपने मुल्क के मामला को दुरुस्त करना है, मईशत को इस्तेहकाम देना है और बात को आगे लेकर जाना है। यकीनन इसके अंदर सियासी नुकसान होता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सियासी नुकसान मुल्क के नुकसान से कभी भी आप उसको तरजीह नहीं दे सकते। वैसे मगर अगर ये पीरियड प्रोलॉन्ग करेगा, मुश्किलात का पीरियड प्रोलॉन्ग करेगा, तो अगले साल इलेक्शन है, अगर आपके पास अगले बजट तक भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको लगता है कि आप ये जो कह रहे हैं कि हम मुल्क की मईशत को सही रास्ते पे लाने के लिए कर रहे हैं, या आप अगले साल भी कर पाएंगे, या आप भी वही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे और फिर एक एक्सपेंशनरी बजट दे रहे होंगे और मईशत को फिर मुश्किलात में ही छोड़ के जा रहे होंगे इलेक्शन जीतने के लिए?
देखिए, वो तो आपको वक्त बता देगा ना कि हमारी क्या पॉलिसीज रही हैं। हमने माजी में भी हुकूमत की है, हमने कभी भी इस किस्म की पॉपुलिस्ट फैसले करके वक्ती तौर पर मुफाद हासिल करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तो इमरान खान साहब आपके सामने हैं, जो अपने आखिरी दिन भी एक ऐसा फैसला करके गए जिसकी ना काबीना की अप्रूवल है, ना कोई समरी है, सिर्फ एक शख्स की बात पर यह सारा फैसला हुआ और उसने आज मुल्क पर जो बोझ डाला है उसका आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं उसके असरात क्या थे, और इस फैसले को रिवर्स करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया गया है। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और हमें पूरा यकीन है कि हम जहाँ पर हमने मामलात लिए हैं इससे बहुत बेहतर हालात में हम इलेक्शन में इंशाल्लाह जाएंगे। वैसे अब ज़ाहिर इमरान खान साहब मुख्तलिफ साजिशों का बारहा जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें साइडलाइन करने की, खेल से बाहर करने की साजिश हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि गद्दारी के मुकदमे के जरिए मुझे बाहर करना चाहते हैं। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को इस हवाले से एड्रेस भी किया। आज आपकी हुकूमत क्या सीरियसली कंसिडर कर रही है और आपको लगता है इसका कोई फायदा हो सकता है किसी डेमोक्रेटिक लीडर को और पॉपुलर लीडर को गद्दारी के मुकदमे के जरिए बाहर करना? आप क्या ये ऑप्शन सोच रहे हैं और आपको लगता है कोई कामयाबी हो सकती है आपको इसमें? देखिए, मेरा नहीं, मैंने गद्दारी के मुकदमे का कोई नहीं सुना। हालांकि आइन तोड़ने की बात बड़ी वाज़ेह है इमरान खान साहब की, मुल्क के सदर की, मुल्क के स्पीकर की, कि जिस तरह उन्होंने आइन को तोड़ा है वो सबके सामने हुआ है, वो ढकी छुपी बात नहीं है। और इमरान खान साहब वो आदमी हैं जिन्होंने इस मुल्क के मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर को, राना सनाउल्लाह साहब को 15 किलो हीरोइन डालकर अरेस्ट करवाया था। ये बात भी ढकी छुपी नहीं है। ये वही आदमी है जिसने इस मुल्क कि अपोजिशन के हर लीडर को उसने जाली मुकदमे नैब से बनवा कर बगैर किसी सबूत के अरेस्ट करवाया। तो हमने वो खेल नहीं खेलने, लेकिन अगर कोई ऐसी बात कोर्ट कंसिडर करते हैं किसी के खिलाफ केस बनाना, हम इन खेलों में नहीं पड़ना चाहते। हमारे सामने मुल्क के इससे बड़े मामलात मौजूद हैं, मुल्क की मईशत के हालात मौजूद हैं, मुल्क के अंदर जो आज तफरीक है, जो निफाक है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इंतशार को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारे सामने तो इससे बड़े मामलात हैं। इमरान खान साहब को अवाम भुगत देख लेंगे जब ये वहाँ पर गए, लेकिन वो शख्स जिसने इस मुल्क की हर कानून को तोड़ा, इस मुल्क के पार्लिमान को तबाह किया, इलेक्शन कमीशन को तबाह करने की कोशिश की, नैब को इस्तेमाल किया, आज वो ये बात करे कि मुझे ख़तरा है, तो ये से बड़ी जाती मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ये मामलात ऐसे नहीं है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन मामलात में पड़ती है, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई उनको खतरा है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं ऐसी कोई हमारा इरादा नहीं है क्योंकि गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा और कि गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बनाया जा रहा होगा।